नमस्कार फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया। पीएम मोदी बोले सरकार दूर करेगी किसानों की हर शंका, भड़काने का काम कर रहा है विपक्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अपने गुजरात दौरे के दौरान एक बार फिर कृषि कानूनों के मसले पर बात की। कच्छ में पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि विपक्षी पार्टियां किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। पीएम मोदी ने भरोसा दिलाया कि कृषि कानूनों को लेकर सरकार हर शंका का समाधान करने को तैयार है। किसानों के हित में लिया गया फैसला। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, दिल्ली के आसपास आजकल किसानों को डराने की साजिश चल रही है। क्या अगर कोई आपसे दूध लेने का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या आपकी भैंस लेकर चला जाता है? जैसी आज़ादी पशुपालकों को मिल रही है, वैसी ही आज़ादी हम किसानों को दे रहे हैं। कई वर्ष से किसान संगठन इसकी मांग कर रहे थे। विपक्ष आज किसानों को गुमराह कर रहा है, लेकिन अपनी सरकार के वक्त ऐसी ही बातें करता था। पीएम मोदी बोले कि मैं किसानों से कह रहा हूं कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार तैयार है। किसानों का हित सरकार की प्राथमिकता है। हम किसानों की आय बढ़ाने के लिए फैसले ले रहे हैं। देश के हर कोने के किसान नए कानूनों के साथ हैं। जो लोग भ्रम फैला रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं, किसानों के कंधों पर रखकर बंदूकें चला रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कच्छ में सिख किसानों के एक समूह से भी मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात में किसानों ने पीएम मोदी के सामने अपने स्थानीय मुद्दों को उठाया। कच्छ को पीएम मोदी ने दी सौगात। पीएम मोदी ने कहा कि आज सरकार पटेल का सपना पूरा हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा, अब कच्छ में दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड एनर्जी पार्क बन रहा है। जितना बड़ा सिंगापुर और बहरीन है, उतना बड़ा ये पार्क है। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे फैसलों के कारण क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में हिंदुस्तान की जगह लगातार सुधर रही है। पीएम मोदी बोले कि कच्छ ने न्यू एज टेक्नोलॉजी की ओर बड़ा कदम बढ़ाया है। पीएम मोदी ने कहा कि इस पार्क का सीधा लाभ स्थानीय किसानों को होगा। पहले कहा जाता था कि कच्छ में विकास नहीं है। पहले यहाँ अफसर पोस्टिंग नहीं चाहते थे, लेकिन अब सिफारिश करते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि कच्छ अब देश का सबसे विकसित जिलों में से एक गिना जाता है। यहाँ से अब पलायन कम होने लगा है। कच्छ कभी वीरान रहता था, लेकिन अब कच्छ दुनिया के पर्यटकों के लिए पसंदीदा बन रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि भूकंप के बाद कच्छ ने कैसे विकास किया और खुद को कैसे खड़ा किया, उस पर दुनिया को स्टडी करनी चाहिए। भूकंप के अगले साल बाद जब राज्य में चुनावी नतीजे आए तो 15 दिसंबर ही था और आज भी वही दिन है। पीएम मोदी ने बताया संयोग का किस्सा। पीएम मोदी ने बताया कि आज से 118 साल पहले 15 दिसंबर को ही अहमदाबाद में इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन का उद्घाटन हुआ। उसका आकर्षण भानु ताप यंत्र था, जो कि सूर्य की गर्मी से चलने वाला यंत्र था। अब 118 साल बाद यहाँ सूरज की गर्मी से चलने वाले इतने बड़े पार्क का उद्घाटन हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा, इस पार्क से अब बिजली का बिल कम होने में मदद मिलेगी। 1 लाख को मिलेगा रोजगार। पीएम मोदी ने बताया कि इस एनर्जी पार्क से प्रदूषण से लड़ने में मदद मिलेगी। ये करीब 9 करोड़ पेड़ लगाने लायक है। पीएम मोदी ने कहा कि इससे 1 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी। किसानों के लिए विशेष सुविधाएं की जा रही हैं। हमने नहरों पर भी सोलर पैनल लगा दिए। पीएम मोदी ने कहा कि एनर्जी के साथ जल संरक्षण भी देश के लिए ज़रूरी है और इस ओर तेज़ी से काम जारी है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि वक्त के साथ बदलाव करना गुजरात की ताकत है। यहाँ की खेती को आधुनिकता से जोड़ा गया। गुजरात में किसान डिमांड वाली फसलों की पैदावार करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि डेयरी और अन्य सेक्टरों में सरकार टांग नहीं अड़ाती है। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।